आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तो मेयर का मुकाबला लेकर एक बार फिर जनता के बीच आ चुके हैं ये जानने के लिए कि उनका पसंदीदा महापौर कौन सा है, क्योंकि टक्कर बहुत कांटे की है। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी से मधुसूदन यादव हैं, जो पहले सांसद रह चुके हैं, पहले महापौर रह चुके हैं, निगम की कमान संभाल चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि तमाम जिम्मेदार पद पर बैठ चुके हैं, अनुभवी चेहरे हैं। वहीं दूसरी तरफ निखिल द्विवेदी है। निखिल द्विवेदी छात्र राजनीति से जुड़े हैं, एनएसयूआई में भी उनका योगदान रहा है, कई अहम पदों पर वो भी रहे हैं, छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन एक युवा चेहरे हैं। तो जनता किसे पसंद करती है और किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, ये आज जानेंगे राजनांदगांव की जनता से, और बात करेंगे और ये भी जानेंगे साथ में कि महापौर से आप क्या उम्मीदें करते हैं आने वाले समय में। जो भी जिसे भी महापौर को राजनांदगांव की कमान सौंपी जाएगी, उन्हें क्या विकास कार्य करना चाहिए राजनांदगांव को विकसित करने के लिए, और राजनांदगांव की जनता के लिए क्या कार्य करने चाहिए। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। जैसे भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर आना चाहिए। मधुसूदन भैया का पलड़ा भारी है, पर वही है, मधुसूदन का पलड़ा भारी है और मधुसूदन की जीतने की संभावना 100% है। मधुसूदन का ज्यादा भारी है, वो लोग है सत्ता पे, उन्हीं का जोर है। मधुसूदन यादव ही जीतेंगे, क्योंकि उनका बहुत से ऐसे एरियाओं में पहचान है, जो बहुत से ऐसे कार्य किए हुए हैं अपने कार्यकाल पे, इस वजह से मधुसूदन ही जीत पाएगी। भाई मधुसूदन यादव आना चाहिए, जो उनको पहले का पूर्व का अनुभव है ना। वो क्या है, बीजेपी की सरकार है और बहुत पुराने हैं, और क्या है कि वो सब चीज़ों को उनको नॉलेज है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और महापौर के लिए वही सर्वोत्तम है, और वो सबका मतलब क्या लेके चलते हैं। तो मधुसूदन यादव जो है महापौर के लिए पहले भी बन चुके हैं, और विधायक भी बन चुके हैं और सांसद भी बन चुके हैं। तो अब के हिसाब से जो है महापौर के लिए जो है वो अच्छे ज़्यादा है मधुसूदन यादव जी। अनुभवी चेहरा इसलिए आना चाहिए कि उनको पहले से पूरा ज्ञान भी है, और व्यक्तिगत उनकी छवि अच्छी है कि जो भी पब्लिक आती है वो मिलता है उससे, कैसे भी रहे आदमी, लेकिन मिलता अच्छा है। अच्छा, जो पहले महापौर थी, कांग्रेस का था पहले महापौर, उनका कामकाज कैसा था, क्या कुछ विकास कार्य उन्होंने करवाए? नहीं, उनका कामकाज भी बहुत अच्छा था, बट अभी तो चेंज का समय है, तो चेंज के हिसाब से ऐसे बीजेपी की सरकार है, तो उस हिसाब से बीजेपी का ही महापौर आना चाहिए। मेरे नॉलेज में तो उतना काम नहीं हुआ जितना हम लोग चाह रहे थे। अभी महापौर बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है, और पूरा फुल सहयोग जनता का भी रहेगा, तो ये क्या है कि कार्य क्षेत्र में उनको नॉलेज भी बहुत है और पकड़ अच्छी है, तो ये क्या है कि सर्वश्रेष्ठ रहेंगे महापौर। उनका कामकाज भी ठीक रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा डिले था, थोड़ा कम ठीक था। कामकाज करे लेकिन एकदम धीरे था उनका। मधुसूदन भैया का बहुत जल्दी काम था, बहुत फास्ट था, बहुत कुछ काम करे। किए तो है, लेकिन उनके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं ज़्यादा, क्या किया तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने भी ऐसा काम तो बहुत से किए हुए हैं, लेकिन उनका वो संपर्क नहीं था गाँव में, शहरों में, इस कारण वो इस बार नहीं मिल पाया उन्हें टिकट, और नहीं जीत पाएंगे। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, पर उनका कामकाज मुझे पसंद नहीं आया। वो तो अब हमारे हिसाब से तो बेकार। उन्होंने भी ठीक काम किया, लेकिन उनके में सफाई व्यवस्था पूरी चरमराई हुई थी। जो भी महापौर बनते हैं, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं, किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शहर में क्या कुछ बहुत ज्यादा खराब है ध्यान देने योग्य? ध्यान देने योग्य तो बातें ये है कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्थाएं बहुत अनियमित तरीके से चल रही है, और शहरों में साफ सफाई नहीं है। ये सभी चीजों में ध्यान देना चाहिए महापौर को। वो तो मधुसूदन यादव जी जो रहेंगे, तो वो तो भाई सड़कें हैं, नालियां तो अब खैर रही नहीं, साफ सफाई है, दूसरे कार्य हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है उसके हिसाब से काम करने के लिए। मेन 3 विषय है कि साफ सफाई, और एक स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरा लाइटिंग, और एक जो बाग बगीचे बना देते हैं, एक बार बना के छोड़ देते हैं, फिर उसमें व्यवस्था नहीं होती। पूरा आज ही जैसे हम लोग
खड़े होकर जलवाया, साफ करवाया मैंने, ऐसे और कुछ नहीं है उसमें, कोई ऐसी बड़ी मूल समस्या नहीं है। पूरा जैसे कहीं सफाई नहीं है या कहीं और कुछ काम है वो ठीक कराएंगे। और क्या है, बीजेपी का शासन है, पीएम मोदी जी भी वही हैं, अपने मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के हैं, और महापौर भी अगर बीजेपी के आएंगे तो पूरा विकास होगा राजनांदगांव का, जो विकास अभी आधा हुआ है बाकी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ ऐसा चीज खुले कि जैसे कि यहाँ की जनता यहीं रहे और यहाँ का पैसा यहीं रहे। साफ सफाई में और मतलब जो भी विकास है अपने क्षेत्र का उसमें ध्यान दें। सभी क्षेत्रों में बोल रही हूँ, मैं एक ही क्षेत्र में नहीं बोल रही। कुछ गलियों में सड़कें वगैरह है, साफ सफाई, लाइटें वगैरह का है इश्यूज, और बाकी कुछ कई जगह सौंदर्यीकरण का भी है, उस चीज पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उनको। बस शहर थोड़ा सुंदर और थोड़ा सा साफ सफाई रहे, बस और क्या है। देखो क्या है कि नगर निगम में मेन जो है ना सफाई का रहता है, और चारों तरफ अगर गंदगी रहेगी, पानी नहीं आएगा, पानी का मेन रहता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जनता से बात की और हमेशा की तरह राजनांदगांव की जनता ने खुलकर अपनी राय रखी। ये बताया कि वो महापौर के रूप में किसे देखना चाहते हैं और आने वाले महापौर से क्या कुछ उम्मीद है। आगामी 11 तारीख को चुनाव है, मतदान होगा और जनता अपने कीमती वोटों के माध्यम से शहर सरकार का चुनाव करेगी। देखना है कि अब किसके सर जीत का ताज सजता है और मेयर की चेयर में का असली हकदार कौन होता है। तब तक हम ग्राउंड जीरो के माध्यम से आपको लगातार राजनांदगांव की जनता का ओपिनियन दिखाते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि पलड़ा किसका भारी है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।